गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर 49 फॉर हिंदी मीडियम, 32 फॉर इंग्लिश मीडियम। दोनों के अंदर सेम टॉपिक है, कैलीग्राफी एंड अराबेस्क्यू। कैलीग्राफी एक सुंदर लिखावट या सुंदर लिखाई को कहा जाता है और अराबेस्क्यू होती है ज्यामितीय आकृति का आरेखन किसी भी भवन पर या फिर किसी भी अभिलेख में करना। जैसे कि इस तरह का आरेखन जो होता है ज्यामितीय आरेखन को बोला जाता है। इसमें फूल पत्तियों की कटाई या इस तरह की जो आरेखन को इसमें खास तौर पे महत्व दिया जाता है। इसमें इस्लाम प्रोहिबिट्स द पेंटिंग ऑफ लिविंग बीइंग। इसमें बताया गया है कि इस्लाम धर्म के अंदर किसी भी जीव के प्रति या किसी भी जीव का कोई भी आकृति बनाना गलत है, यानी जीव की आकृति कहीं भी आरेखित नहीं की जा सकती, उसको गलत मानता है या धर्म के खिलाफ उसे माना जाता है। इसके बाद कैलीग्राफी एक सुंदर लिखाई के तौर पे इसे माना जाता है और खटाटी इसे कहा जाता है। वहां अरबी भाषा में इसको खटाटी के तौर पे जाना जाता है। अराबेस्क्यू ज्योमेट्रिक एंड वेजिटल डिजाइन, इसके अंदर ज्यामितीय आकृतियां सजावट के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे किसी भी अभिलेख के अंदर या किसी भी ऐसे भवन पे जो धार्मिक भवन भी हो सकता है, सांस्कृतिक भवन भी हो सकता है। इसके बाद आगे बताया गया स्मॉल एंड बिग इंस्क्रिप्शंस एंड रिलीजियस कोटेशंस वर यूज्ड टू डेकोरेट आर्किटेक्चरल आर्ट। वास्तुकलात्मक शैली को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए धार्मिक कोटेशंस का प्रयोग उसमें किया जा सकता था और इसके अलावा छोटे और बड़े अभिलेख उस समय तैयार किए जाते थे ताकि लोगों को एक सही वास्तविक जानकारी उन लोगों तक पहुंचे। लेकिन खास तौर पे इसमें यह बात की मनाही थी कि कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म के अंदर सजीव जीवों का चित्र नहीं बनाएगा या पुस्तकों में कहीं भी उसका वर्णन देखने को नहीं मिलता था। इसके बाद आगे बताया गया है एप्रिसिएबल फॉर्म ऑफ आर्ट कैलीग्राफी कैन बी सीन इन मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द कुरान ऑफ द 8th एंड 9th सेंचुरी। 8वीं से 9वीं सदी के दौरान कुरान के एक कुछ भाग के अंदर जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट जोड़ी गई, एक मैन्युस्क्रिप्ट जोड़ी गई थी जिसे हम हस्तलिपि कह सकते हैं। एक हस्तलिपि को जोड़ा गया जिसने हैंड रिटन रिकॉर्ड था वो, और हैंड रिटन रिकॉर्ड को जब जोड़ा गया तो उसके अंदर कैलीग्राफी की जो लिखाई थी बहुत ही शानदार थी, उसमें उसकी लिखावट प्रशंसनीय थी। मिनिएचर पेंटिंग वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट ए नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क्स। यहां पर बताया गया कि मिनिएचर कला का इस्तेमाल या मिनिएचर पेंटिंग होती है, पेंटिंग को मिनिएचर कहा जाता है। मिनिएचर पेंटिंग का इस्तेमाल साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करने के लिए, उनकी संख्या को बताने के लिए या उदाहरण स्वरूप उनका वर्णन करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। सच एज किताब अल अगानी, जैसे कि पुस्तक, यहाँ पे 3 पुस्तकों के जिक्र यहाँ पे किया गया है। पहली पुस्तक का नाम है किताब अल अगानी जिसे कहा जाता है बुक ऑफ सॉन्ग्स यानी गीतों की पुस्तक। दूसरी बुक का नाम है कलीला व दीमना, दूसरी पुस्तक हो गई है कलीला व दीमना, और तीसरी है मुकम्मत ऑफ हरीरी। तीसरी पुस्तक का नाम है मुकम्मत ऑफ हरीरी। तो 3 इस तरह की ये जो पुस्तक हैं इनको मिनिएचर पेंटिंग के जरिए सजाया गया। मिनिएचर पेंटिंग में वास्तविक जीवों का चित्र नहीं होता है। उसके बाद आता है रिलीजन एंड कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स वर इंटरलिंक्ड। शुरुआत के अंदर देखा गया तो मुस्लिम समाज के अंदर भी राजनीति, समुदाय और धर्म अलग अलग नहीं होते थे, वो इतने ज्यादा इंटरलिंक्ड थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल होता था। ऐसा लगता था जैसे कि सारा ही एक हो। अगर हम समुदाय को देखते, उस समय के समुदाय को और राजनीति को, और उसके अलावा तीसरा जो है रिलीजन को, तो उसमें तीनों ही एक नजर आते। उसमें हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे, उसको सेपरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसका वास्तविक प्रभाव, बाहरी संस्कृति का प्रभाव यहां पर रहा, तो धीरे धीरे इसमें भी बदलाव होगा। उसके आगे देखिएगा, सो क्लोजली दैट दे अपीयर्ड एज वन बट इन नेक्स्ट 5 सेंचुरीज, लेकिन अगली 5 शताब्दियों के दौरान ऑल द 3 गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये तीनों ही जो रिलीजन, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स, ये अलग होते चले गए, यानी इनका प्रभाव क्षेत्र अलग हो गया। शरिया एक्सरसाइज्ड इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन रिचुअल्स।
इसके अलावा जो शरिया कानून है, जो शरीयत जिसे बोला जाता है, मुस्लिम समाज के लोग जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से धार्मिक कानून या धार्मिक निर्देशन के लिए जो प्रयोग में आते हैं उनको शरिया बोला जाता है। ये शरिया यहाँ के रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा इसने प्रभावित किया है एंड प्लेड ए वाइटल रोल इन द मेकिंग मुस्लिम कम्युनिटी इन यूनाइटेड। और मुस्लिम समुदाय को एकता प्रदान करने में भी इस शरिया का योगदान बहुत ही बड़ा है। तो इसके बाद इसमें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इसका पहला यह है कि इस्लाम पूरी तरह से जीवों का चित्रण की मनाही करता है। फिर आगे बताया गया कि कैलीग्राफी और अराबेस्क्यू इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता था, क्योंकि लिविंग बींग्स के चित्र बना नहीं सकते थे, उनके पेंटिंग नहीं बना सकते थे। तो फिर क्या करें, कैसे सजाएं अपने भवनों को, कैसे अपने अभिलेखों को सजाएं। तो उनको सजाने के लिए एक सुंदर लिखाई की छूट दी गई थी कि वो सुंदर लिखावट से अपने सजा सकते हैं इस तरह की कलाकृतियों को, और अपने भवनों को ज्योमेट्रिकल डिजाइन के द्वारा ज्यामितीय आकृति का, इस तरह की आकृतियों का इस्तेमाल या फूल पत्ती की आकृतियों का या बेल बूटे बना करके इस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते थे। दे गोट ए स्पेशल बूस्ट इन रिलीजियस आर्ट ऑफ इस्लाम, और उन्होंने एक इस्लाम के अंदर अपनी धार्मिक कला को दिखाने के लिए एक विशिष्ट प्रयास उस समय किए गए। वो कौन कौन से प्रयास थे, जैसे कि स्मॉल और बिग इंस्क्रिप्शंस बनाए गए, छोटे और बड़े अभिलेख तैयार किए गए। छोटे और बड़े अभिलेखों को अपने हाथ से लिखा गया या अपने हाथ से उकेरा गया, ताकि लोगों को कैलीग्राफी का सही वास्तविक जानकारी मिले, और इस तरह की जो कैलीग्राफी का जो चलन है वो आम समाज तक पहुंचे। रिलीजियस कोटेशंस का इस्तेमाल किया गया ताकि उस कोटेशन का प्रभाव और लोगों पे रहे, आम जनता उनकी उसके जैसा आचरण करे। और उसके आगे बता रखा है जैसे कि अप्रिशिएबल फॉर्म ऑफ आर्ट कैलीग्राफी कैन बी सीन इन द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द कुरान ऑफ द 8th and 9th सेंचुरी। 8वीं से 9वीं सदी के दौरान ये बताया गया कि कैलीग्राफी का उदाहरण हम देख सकते हैं, जो कुरान के अंदर उसका साफ साफ वर्णन किया गया है, और वो एक अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण बनता है। उसको देखने से लगता है कि उस समय बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन वहां के शासकों के द्वारा दी गई होगी, खास तौर पर खलीफा शासन के द्वारा और उमैयद खलीफाओं के द्वारा इस जो मिनिएचर पेंटिंग और कैलीग्राफी का इस्तेमाल और अराबेस्क्यू का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया गया था। इसके बाद आगे बताया गया है कि यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग जो है वो क्या बताती है, लिटरेरी वर्क्स का जो योगदान है उसको दिखाती है। तीन तरह की पुस्तकों का जिक्र यहाँ पे किया गया, किताब अल अगानी, बुक ऑफ सॉन्ग्स, कलीला व दीमना एंड मुकम्मत ऑफ हरीरी। इस तरीके से हमें इसके बारे में पता चला है कि जो मुस्लिम समाज है वो कितना मतलब लिखाई पे ध्यान दे रहा था, कितना चित्रात्मक शैली पर ध्यान दे रहा था। इसके अलावा आगे बताया गया कि धर्म, समुदाय और पॉलिटिक्स जो कि पहले इंटरलिंक्ड थे, बाद में धीरे धीरे बाहरी संस्कृति का प्रभाव, जैसे क्रिश्चियंस का इन लोगों पे प्रभाव रहा, ये यूरोपियंस का प्रभाव रहा, यूनानी विद्वानों का प्रभाव रहा। यूनानी पुस्तकों को इन्होंने ट्रांसलेशन करके पढ़ा, भारतीय विद्वानों की पुस्तकों को इन्होंने पढ़ा, तो उसका प्रभाव ये रहा कि यहाँ की राजनीति, यहाँ का धर्म और यहाँ का समुदाय, ये तीनों सेपरेट होते चले गए। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समुदाय के अंदर धर्मनिरपेक्षता वाले गुण सामने आ रहे हैं, या इतनी धार्मिक कट्टरता जो है वहाँ इतनी नजर नहीं आती है। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन जो सिस्टम है यहाँ का बहुत अच्छा है। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक हमारा है, कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर ऑफ स्टेट्स सेट अप बाय द अरब, ईरानियन एंड तुर्क्स। इसमें बताया गया है कि कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर कहां देखने को मिलता था, अरब समुदाय के द्वारा अरबी साम्राज्य के अंदर, और ईरानी समुदाय के अंदर ईरानियन जिन्हें कहा गया है, या ईरानी शासकों के द्वारा और तुर्क शासकों के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई कि अगर अन्य धर्म का व्यक्ति भी उनके समाज के अंदर अगर रहता है तो उसके साथ नफरत वाला व्यवहार ना करके उसको संरक्षित किया गया, चाहे उसके लिए उन्होंने उसके बदले टैक्स लिया हो। जैसे कि जजिया कर लिया जाता था, खराज ली जाती थी, जो कि उसमें अनाज की उत्पादन के हिसाब से होता था। उत्पादन जैसे लगभग 1/4 हिस्से से लेकर 1/6 तक भी होता था, और कभी कभी इसको बढ़ा भी दिया जाता था। वो देखा जाता था कि किस तरह का उत्पादन हमारी फसल के अंदर उस समय हो रहा था। इसके बाद आगे बताया गया है, अरबिया एंड सीरिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब। अरबी क्षेत्र जो था और सीरियाई क्षेत्र जो था अरबों के प्रभाव में था, क्योंकि अरब शासकों का प्रभाव क्षेत्र यही था। इराक और ईरान
ईरानी शासकों के अधीन आते थे, यानी ईरानियन लोगों ने यहाँ पर अपना प्रभाव जमाया हुआ था। इसके अलावा खुरासान और ऑक्सस का जो क्षेत्र था वहाँ पर तुर्क शासक या जो अफगान बोले जाते हैं उन शासकों का प्रभाव यहाँ पे था। नॉन मुस्लिम्स वर बिहेव्ड प्रॉपरली, यहाँ पर बताया गया है कि जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जाता था, उनके साथ किसी तरह का कोई गलत व्यवहार नहीं होता था। दे वर एंटाइल्ड टू द राइट ऑफ द सिक्योरिटी, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे कोई अल्पसंख्यक समुदाय है या फिर कोई बहुसंख्यक समुदाय है, तो बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक के साथ में शोषण ना कर पाए उसका इस तरह का प्रबंध करके रखते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ टैक्स देना होता था। एंड द परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल्स, और इसके अलावा धार्मिक रीति रिवाजों को निभाने में भी अल्पसंख्यकों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। जैसे कि यहाँ पे क्रिश्चियंस आते थे मर्चेंट्स के रूप में, तीर्थयात्रियों के रूप में, और जैसे घूमने वाले यात्रियों के रूप में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बेशक से वो दूसरे धर्मों के लोग होते थे, लेकिन उनको भी संरक्षित यहाँ पे प्रोटेक्टेड क्लास कहा गया है, यानी संरक्षित वर्ग जैसे कहा गया है। और उसकी सुरक्षा, उसकी धार्मिक रीति रिवाजों की भी, उसके धार्मिक रीति रिवाज निभाने की भी सुरक्षा होती थी, और उसकी खुद की, उसकी प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा होती थी, उसके राइट टू लिव यानी जीवन की सुरक्षा भी उसकी होती थी। इसके बाद आगे बताया गया है कि क्रिश्चियंस एंड जीव्स वर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा यहूदियों को और क्रिश्चियंस को पूरी तरह से संरक्षित करार दे दिया गया, उन्हें किसी तरह का नफरत उनके साथ नहीं की जाती थी। एंड क्रिश्चियंस रिगार्डेड द पीपल ऑफ द बुक खराज एंड जजिया, यहां पर बताया गया है कि यहां क्रिश्चियंस को पीपल ऑफ द बुक के नाम से संबोधन से उन्हें बुलाया जाता था, क्योंकि वे हमेशा अपने हाथ में न्यू टेस्टामेंट की पुस्तक या फिर इंजिल नाम की पुस्तक अपने हाथ में रखते थे, और इसीलिए उन्हें पुस्तक वाले लोग भी कहा जाता था। यानी समुदाय के अंदर उन्हें निकृष्ट भाव से नहीं देखा जाता था, उन्हें बहुत ही आदर सम्मान दिया जाता था। यहां पर दो तरह के करों की व्यवस्था थी, खराज और जजिया, जो कि धार्मिक कर की तरह लिए जाते थे। जजिया जो कि धार्मिक कर है, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था बतौर सुरक्षा के एवज में। यहां हम देखते हैं कि दूसरे टॉपिक के अंदर यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा सहसंयोगात्मक व्यवहार करना, एक धर्मनिरपेक्षपूर्ण व्यवहार करना, जो कि यहाँ के समुदायों के अंदर देखने को मिला। अरब साम्राज्य, ईरानी शासकों के और तुर्क शासकों के शासनकाल में उनके प्रभाव क्षेत्र का जिक्र किया गया है कि जो अरबी और सीरियाई क्षेत्र है वो अरब शासकों के क्षेत्र में, इराक और ईरान जो क्षेत्र है वो ईरानी शासकों के क्षेत्र में, और इसके अलावा खुरासान और ऑक्सस क्षेत्र है वो तुर्कों के साथ प्रभाव में रहा। गैर मुस्लिमों को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें सम्मान दिया जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। इसके बाद आगे बता रखा है कि उनकी जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा होती थी, उनके जीवन की सुरक्षा होती थी, और उन्हें अपने रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज निभाने का पूरा हक उन्हें दिया गया था। क्रिश्चियंस और जीव्स जो होते थे, यहूदी और ईसाइयों को राज्य के द्वारा संरक्षित वर्ग घोषित किया गया था, और क्रिश्चियंस को पुस्तक वाले लोग कहा जाता था। दो तरह के करों की व्यवस्था थी, एक का नाम है खराज और दूसरा है जजिया। ये हम आपको डिफाइन कर चुके हैं, तो इस टॉपिक में किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। इसमें हम एक बार आपका इसका रिवीजन लेके चलते हैं। देखिए बेटा, इसमें पहला टॉपिक आपका जो इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम साफ साफ मनाही करता है कि जीवों की पेंटिंग ना बनाई जाए। इन्होंने आगे बताया कि कैलीग्राफी जो कि सुंदर लेख की कला होती है, सुंदर लिखाई की कला होती है, जिसको खटाटी कहा जाता है, और जो अराबेस्क्यू है जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन को प्रमुखता देती है। जिस तरह के ये डिजाइन आपके सामने बने हुए हैं, बैल बूटे आकार के हो सकते हैं या कोई चित्रात्मक शैली हो सकती है, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के पेज होते हैं उनके बाहर बैल बूटे बने होते हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस होता था। ये विभिन्न तरह की पुस्तकों के अंदर उनका जिक्र हो सकता था, हस्तलिपियों में हो सकता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स में, और इसके अलावा अभिलेखों में भी उनका वर्णन किया जा सकता था। इस तरीके से सजावट के लिए ऐसा करते थे। दिस गॉट स्पेशल बूस्ट, ये विशेष बढ़ोतरी उस समय हुई इस्लाम के अंदर इस तरह के धार्मिक कलाओं की। इनको धार्मिक कला से जोड़ा गया था, अराबेस्क्यू को भी और कैलीग्राफी को भी पूरी तरह से धार्मिक कला के साथ में जोड़ा गया था। अब हमारे यहाँ पर जैसे कि अपने देश का उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे किसी भी देवी देवता का चित्र बनाना या फिर किसी जीवों का चित्र बनाना कोई गलत नहीं माना जाता है, लेकिन वहां इसे गलत माना जाता था। जीवों का चित्र बनाना गैर मतलब मुस्लिम एक्टिविटी मानी जाती है। इसके बाद आगे बताया गया है
कि छोटे और बड़े अभिलेख उस समय तैयार किए गए और धार्मिक कोटेशंस लिखी गई। वो उनका मकसद क्या है कि समाज के अंदर उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव रहे, आने वाली पीढ़ी इंस्क्रिप्शंस को देख करके उसमें जान पाए कि किस शासक ने किस तरह की उद्घोषणा वहां पर की। और धार्मिक जो कोटेशंस का प्रभाव यह रहता है कि समाज के अंदर जो पॉजिटिव फैक्ट्स होते हैं वो लोगों तक पहुंचे। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि कुछ सरकारी स्कूलों के अंदर अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो उनके अंदर दीवारों पर लिखी रहती हैं, कॉरिडोर्स में लिखी रहती हैं, तो वो ये रहता है कि बच्चों पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो। तो ठीक इसी तरीके से यहां भी इन कोटेशंस का प्रयोग इसी मकसद से किया गया होगा ताकि लोगों पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट आए। यहां पर एक उदाहरण भी दिया गया कि एप्रिसिएबल फॉर्म ऑफ आर्ट कैलीग्राफी हम 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान एक हस्तलिपि जो कि उसमें जोड़ी गई थी कुरान के अंदर, उसको देख सकते हैं। उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग का जिक्र यहां पे किया गया है जो कि लिटरेरी वर्क्स को दर्शाती है। 3 तरह की पुस्तकों के नाम यहां पे दिए गए। एक का नाम है किताब अल अगानी जो कि बुक ऑफ सॉन्ग्स है, संगीत या गीत की पुस्तक है। कलीला व दीमना है और मुकामत ऑफ हरीरी। ये 3 तरह की पुस्तकें जो कि इसके अंदर ये इसको रिप्रेजेंट करती है। मिनिएचर पेंटिंग का इस्तेमाल इन तीनों के अंदर बहुत ज्यादा किया गया। इन तीनों पुस्तकों में मिनिएचर पेंटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद रिलीजन और कम्युनिटी और पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया कि बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड होते थे। इतने ज्यादा इंटरलिंक्ड होते थे कि इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे इनको अलग नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक ही है। लेकिन धीरे धीरे इनका प्रभाव आगे बढ़ता चला गया और ये तीनों ही सेपरेट हो गए, क्योंकि आगे 5 शताब्दियों का जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि 5 शताब्दियों बाद इस तरह का प्रभाव रहा कि उसके बाद धर्म, राजनीति और समुदाय इनके अंदर साफ साफ और स्पष्ट अंतर आने लगा। इसके बाद यहाँ पे शरिया कानून का जिक्र किया गया है कि जो धार्मिक रीति रिवाज और जो मुस्लिम कम्युनिटी को एक करने के लिए जो खास तौर पे उसका जो योगदान है उसके बारे में बताया गया है। जो सेकंड टॉपिक है कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर के बारे में, जो धार्मिक सह संयोगात्मक व्यवहार है, एक दूसरे के प्रति धर्मनिरपेक्ष व्यवहार होता है, या एक जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर किसी भी एक धर्म को ज्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ठीक इस तरह का व्यवहार पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे ऐसा कोशिशें की गई थी इन तीनों ही शासकों के दौरान, जैसे कि अरब साम्राज्य के दौरान भी, ईरानी साम्राज्य के दौरान भी और तुर्क शासन के दौरान भी। इन्होंने भी गैर मुस्लिमों के साथ इतना बहुत ही ज्यादती वाला व्यवहार नहीं किया, उनके साथ भी इनका व्यवहार अच्छा था। आगे बताया गया है इसके अंदर कि अरबी क्षेत्र और सीरियाई क्षेत्र अरब शासकों के अधीन था। इराक और ईरान का जो क्षेत्र था उसके अंदर ईरानी शासकों का प्रभाव था, और उसके अलावा खुरासान और ओक्सस के क्षेत्र के अंदर तुर्क शासकों का प्रभाव था। तो ये अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर इन्होंने ये नियम लागू किए कि कॉस्मोपॉलिटन जो कैरेक्टर था उसको लागू करने की कोशिश की और पूरी तरह से ये दिखाने का प्रयास किया कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी हम नफरत का व्यवहार नहीं करते हैं। नॉन मुस्लिम वर बिहेव्ड प्रॉपरली, जो गैर मुस्लिम होते थे उनके साथ भी कोई डर या भय जैसी कोई माहौल बनाने की कोशिशें नहीं होती थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। दे वर एंटाइल्ड टू द राइट ऑफ द सिक्योरिटी, उन्हें जीवन की सुरक्षा उन्हें मिलती थी, राइट टू प्रॉपर्टी उन्हें मिलता था, यानी वो उनकी संपत्ति की सुरक्षा होती थी, और धार्मिक रीति रिवाज वो निभा पाए इसकी सुरक्षा की गारंटी भी होती थी। उन्हें इसके बदले में उन्हें कुछ टैक्स देना होता था जो कि खराज या फिर जजिया के रूप में लिया जाता था। वो उनके उत्पादन पे डिपेंड करता था, जो फसल का उत्पादन जिस तरीके से होता था, क्योंकि मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। इसके बाद आगे बताया गया क्रिश्चियंस एंड जीव्स वर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा उस समय यहूदियों को और ईसाइयों को संरक्षित समुदाय घोषित किया गया था, यानी इन्हें सुरक्षा की जरूरत थी क्योंकि ये अल्पसंख्यक थे, दूसरे क्षेत्रों से आकर के बसे थे, इस वजह से। क्रिश्चियंस रिगार्डेड द पीपल ऑफ बुक, और ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग के नाम से संबोधित उस समय किया जाता था।